नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भले ही दे रहे हों, लेकिन इसका असर धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा। दरअसल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी पर उतारू नजर आ रहे हैं और स्कूल संचालक मनमानी करके महंगी फीस की वसूली कर छात्रों का नाम काट कर बाहर भी निकाल दे रहे हैं। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर अकूत धन कमाने पर आमादा ये नजर आ रहे हैं और ये मनबढ़ स्कूल संचालक सभी नियमों व कानून को ताक पर रखते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जनपद के हाटा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज से सामने आया है, जहां बच्चों के भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और पूरा मामला सुनने के बाद आपका गुस्सा भी जाहिर तौर पर 7वें आसमान पर पहुंच सकता है, क्योंकि 100 से भी अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए विद्यालय प्रशासन ने नाम काटकर इन छात्रों को बाहर निकाल दिया है। शिक्षा का मंदिर को बनाया व्यवसाय का केंद्र। स्कूल संचालक की मनमानी से अभिभावक परेशान। विद्यालय प्रशासन ने छात्रों का क्यों काटा नाम? सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका। तो आइए अब आपको कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील क्षेत्र के ढाढ़ा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज की मनमानी की कहानी विस्तार से बताते। दरअसल यह स्कूल अपने अजीबोगरीब हरकत से हमेशा चर्चाओं में रहता है। जिम्मेदार अधिकारियों के गलबहिया रवैये को इस स्कूल के प्रबंध तंत्र हथियार बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और इस स्कूल के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई न होने से इनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे संत पुष्पा इंटर कॉलेज के छात्रों से मनमाना महंगी फीस की वसूली कर नर्सरी से 9वीं और 11वीं तक की पढ़ाई कराकर उनके भविष्य पर चौपट का ठप्पा लगा दिया गया है। नर्सरी से अब तक 10 से 12 साल तक पढ़ाने के बाद यह विद्यालय बच्चों के भविष्य को चौपट करने का प्लान भी तैयार कर स्कूल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और संत पुष्पा इंटर कॉलेज बच्चों का नाम काटकर टीसी देते हुए यह बताया कि ये बच्चे अयोग्य हैं। इस पर भी छात्रों के अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि जिन बच्चों को 10 से 12 साल तक पढ़ाने के बाद जो स्कूल स्वयं अयोग्य घोषित कर रहा हो, तो विद्यालय की योग्यता पर सवाल खुद खड़ा होना लाजमी बनता है। फिलहाल यह बात अलग है, लेकिन 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस समय स्कूल से निकालने पर उनका समय काफी बर्बाद हो जाएगा, ये जाहिर तौर पर है। और उनका एडमिशन दूसरे स्कूल में कैसे हो पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बात पर स्कूल प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। मनमानी का आलम यह है कि स्कूल प्रबंधन को पैसे कमाने के आगे बच्चों के चौपट हो रहे भविष्य पर ध्यान नहीं जा रहा और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में साथ दे रहे हैं। शायद तभी तो ये अधिकारी संबंधित अधिकारियों की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई इन स्कूल प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं की गई या स्कूल प्रबंधन पर नहीं की गई है। बच्चों को लेकर परेशान इसलिए हैं, हर साल एडमिशन कराने जाते थे। इस बार भी बच्चे का 11वीं पास हुआ, कहा एडमिशन कराना, डेट आया, डेट पे मैं गया तो वहाँ पता चल रहा कि नहीं, इस बच्चे का वो लॉक कर दिया गया, विद्यालय की तरफ से एडमिशन नहीं होगा, प्रिंसिपल से मिल लीजिए। प्रिंसिपल से 2-3 बार मैं प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिलती नहीं थी किसी से। उसके बाद एक दिन मिली तो कह रही है कि यहाँ बच्चे का एडमिशन उसका नहीं होगा, ये सब पढ़ने में कमजोर हैं, बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी करते हैं अगर, तो बच्चे क्या वो लोग व्यवस्था की अनुशासन की जब बात करता है विद्यालय, कम से कम अनुशासन होना चाहिए। हमारे घर पे तो बच्चा बदमाशी कुछ नहीं करता है, वहाँ से पता चला बदमाशी करता है। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। कक्षा LKG से 11th तक क्लास किया हूँ वहाँ पे संत पुष्पा इंटर कॉलेज में। अभी तक कभी गलती नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों सिस्टर बोल रही हैं कि नाम नहीं लिखेंगे 12th में से दिक्कत पूछने की वजह से बोल रही हैं कि क्लास में मतलब चंठई किए हो। तो संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा के द्वारा मनमानी करते हुए किए गए इस कार्रवाई पर छात्रों के अभिभावक काफी नाराज हैं, वो आपने देखा, और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी हैं। सभी छात्रों के अभिभावक अलग अलग अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ लोगों ने बताया कि स्कूल की सभी डिमांड पूरी करने के बाद भी छात्र कैसे कमजोर हो गए, जब स्कूल को महंगी फीस दी गई और महंगी महंगी किताबें भी खरीदकर छात्रों को उपलब्ध कराई गई,
तो किसी ने बताया कि नाम काटकर निकालने के बाद बच्चा अवसाद में चला गया है। लेकिन कुछ अभिभावक और छात्र क्या कहते हैं, आइए जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो फिर इसकी शिकायत कहीं किए कि नहीं किया? नहीं, आरजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया गया, उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच में लीपापोती की गई है। रिवीजन किए हैं हम, लेकिन उसका अभी जांच नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे बच्चे संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा हाटा कुशीनगर में पढ़ते थे, कक्षा LKG से, और हाई स्कूल वहीं पास किया। 11वीं में परीक्षा दिया है, और जब 12वीं का एडमिशन के लिए गए तो वहाँ विद्यालय प्रशासन कई बार चक्कर लगाए, तो वहाँ प्रिंसिपल मैडम मिलती नहीं है, अपने आवास पे रहती है, कभी आती नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद जब बुलाया गया तो आके कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ते नहीं हैं, और इस विद्यालय में नाम नहीं लिखा जाएगा, इस कंप्यूटर में लॉक कर दिया गया है, वो कंप्यूटर नहीं उठाएगा। स्कूल में हम पढ़ते हैं संत पुष्पा इंटर कॉलेज में, ढाढ़ा हाटा कुशीनगर। 6 क्लास से ही हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। हर क्लास में अच्छा परसेंट भी आया है। 10th में 75 आया था। फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्यों मतलब चला स्कूल, और फिर सेकेंड ईयर में नाम काट दिया गया। क्या कहा गया स्कूल से कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे। और कोई कारण बताई गई? नहीं, बोला गया कि एडमिशन नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की शिकायत कार्यालय को नहीं मिली है। किसी अभिभावक के द्वारा टेलीफोन पर इसकी जानकारी दी गई है, और यदि लिखित शिकायत मिलती है तो टीम बनाकर जांच कराई जाएगी, और जो नियमता कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ वो की जाएगी। जरा सुनिए आप। ऐसी कोई शिकायत हमारे स्तर तक नहीं मिली है। दूरभाष पर एक गार्जियन ने कल बात किया, उनसे भी हमने कहा और आपके माध्यम से भी कहते हैं कि लिखित रूप से 2-4 लोग शिकायत इसकी करें। हम कमेटी बना करके इस प्रकरण की जांच कराएंगे, और जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच कराने के बाद ही जो स्थिति आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई। लेकिन अभिभावक और DIOS की बातों को सुना जाए तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर अभिभावक द्वारा शिकायत की गई तो वो किस विभाग को भेजा गया, और यदि शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजा गया तो अधिकारी को पता क्यों नहीं, और यदि शिकायत मिली है तो क्यों उचित कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ कोरम पूर्ति करके क्यों छोड़ दिया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कई लापरवाहों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई कब की जाती है, या फिर कागजी घोड़ा दौड़ाकर ही बच्चों के भविष्य के नजरअंदाज किया जा सकता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।